नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मगध का उत्कर्ष। और इस उत्कर्ष मगध के उत्कर्ष में आज हम हर्यक वंश के बारे में जानकारी जो प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, जो मगध साम्राज्य, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो महाजनपद है, सभी महाजन जो 16 महाजनपद बताए गए थे, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद बताए गए थे। उन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है वो महाजनपद है मगध। मगध का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद के अंदर हमें मिलता है। मगध का उल्लेख हमें महाभारत के अंदर भी मिलता है। मगध साम्राज्य का जो उल्लेख हमें भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है तथा अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, तो इसमें भी मगध का हमें उल्लेख है जो प्राप्त होता है। तो छात्रों, जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है उस उत्कर्ष के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। छात्रों, मगध पर बृहद्रथ वंश सर्वप्रथम जो वंश था, बृहद्रथ वंश, तो उसने राज्य किया। उसके बाद में हर्यक वंश ने राज्य किया। हर्यक वंश के राजाओं ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया। हर्यक वंश के पतन के बाद में मगध पर शिशुनाग वंश के राजाओं ने राज्य किया और शिशुनाग वंश के पतन के बाद में मगध पर नंद वंश के राजाओं ने राज्य किया। तो छात्रों, जो पहले हम मगध का जो उत्कर्ष है, मगध के उत्कर्ष के अंदर जो हम देखेंगे हर्यक वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हर्यक वंश की चर्चा करने से पूर्व हम यहाँ पर जो बृहद्रथ वंश था तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बृहद्रथ वंश था तो उसका राज्य मगध पर कब रहा, तो उसके बारे में भी हम जो चर्चा करेंगे। तो थोड़ी जानकारी हम हर्यक वंश के बारे में, जो बृहद्रथ वंश है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, मगध की प्रारंभिक जानकारी हमें कहां से मिलती, तो वो हम देखेंगे। मगध की प्रारंभिक जानकारी, तो मगध की जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो मिलती अथर्ववेद से। कौन से वेद से? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से हमें मगध की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी, तो छात्रों, मगध जो साम्राज्य उसकी जो राजधानियां थी वो इस प्रकार से थी। गिरिवज्र, गिरिवज्र, तो राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र थी। इसके बाद में राजगृह, इसे हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया। अगली जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, हर्यक वंश के राजा उदयी, हर्यक वंश के राजा उदयी ने गंगा तथा सोन नदियों के किनारे के संगम पर पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम क्या था छात्रों? कुसुमपुर।
नगर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। तो ये गिरिवज्र थी, ये क्या प्राचीन राजधानी, सबसे प्राचीन राजधानी किसकी थी? मगध की। मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीन जो राजधानी है वो कौन सी थी? गिरिवज्र। बिंदुसार जो राजा थे हर्यक वंश के, उन्होंने राजगृह नगर की स्थापना करके राजगृह को मगध की राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र जो नगर है, इसे जो राजधानी किसने बनाया? इसे बनाया उदयन ने। हर्यक वंश के राजा उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र अर्थात कुसुमपुर, पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है, नगर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। मगध पर राज्य करने वाले राजवंश, तो छात्रों मगध पर जो राज्य करने वाले राजवंश थे वो राजवंश इस प्रकार से थे: बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो मगध पर राज्य करने वाले राजवंश कौन से थे? 4 राजवंश इसके अंदर थे और प्रमुख कौन से? 3 है, हर्यक, शिशुनाग, नंद। परंतु ये चौथा राजवंश है, इसका भी हमें उल्लेख मिलता है। तो छात्रों जो यहाँ पर मगध पर राज्य करने वाले राजवंश कौन से थे? 4 राजवंश थे। इनके शासनकाल में मगध का निरंतर विकास होता रहा। बृहद्रथ वंश, उसके बाद में बृहद्रथ वंश समाप्त होने के बाद में हर्यक वंश का शासन आया और हर्यक वंश के समाप्त होने के बाद में शिशुनाग वंश का शासन आया और शिशुनाग वंश के समाप्त होने के बाद में नंद वंश का शासन आया। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और हत्या करके और जो मगध में मौर्य वंश की उसने स्थापना की। तो इस प्रकार से छात्रों जो मगध साम्राज्य पर बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के राजाओं ने यहाँ पर जो राज्य किया। छात्रों तो हम देखते हैं बृहद्रथ वंश, कौन सा वंश है? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश महाभारत व पुराणों में मगध की जानकारी मिलती है। महाभारत व पुराणों में मगध की जानकारी मिलती है। महाभारत व पुराणों में मगध की जानकारी मिलती है। मगध का प्राचीन राजवंश, मगध का प्राचीन राजवंश, मगध का प्राचीन राजवंश या प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश था।
बृहद्रथ वंश का संस्थापक, बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ जरासंध का पिता था। बृहद्रथ जरासंध का पिता था। जरासंध की जानकारी, जरासंध की जानकारी महाभारत ग्रंथ से मिलती है। ग्रंथ से मिलती है। जरासंध अत्याचारी शासक था। अत्याचारी शासक था। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव वंशीय भीम ने जरासंध का वध किया। जरासंध का वध किया। बृहद्रथ वंश में इस वंश में बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय, नामक शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। छात्रों, जो मगध है, मगध पर जो प्रथम जो शासन करने वाला वंश था वो था बृहद्रथ वंश। महाभारत का पुराणों के अंदर जो मगध की हमें जानकारी मिलती है, प्रथम जो जानकारी है मगध की हमें किससे मिलती है? प्रथम जो सर्वप्रथम में जानकारी अथर्ववेद के अंदर मिलती है, तथा महाभारत व पुराणों के अंदर भी मगध की राज्य की हमें जानकारी मिलती है। और मगध का प्राचीन राजवंश अर्थात जो प्रथम राजवंश था वो कौन सा था? बृहद्रथ वंश। कौन सा था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ वंश का की स्थापना करने वाला कौन था? ये था बृहद्रथ था। और बृहद्रथ जरासंध का पिता था। बृहद्रथ कौन था? जरासंध का पिता था। जरासंध की जानकारी हमें महाभारत ग्रंथ से हमें मिलती है। जरासंध अत्याचारी शासक था। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव वंशीय भीम ने जरासंध का वध किया। जो बृहद्रथ वंश है, इस वंश में बृहद्रथ, जरासंध, रिपुजन्य नामक शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य था। तो छात्रों, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है किसकी? जो बृहद्रथ वंश की, वो हमें महाभारत से हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों के माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत में जो महाभारत के अंदर जो मगध का शासक बताया गया, जरासंध को बताया गया। जरासंध अत्यंत ही अत्याचारी प्रवृत्ति का शासक था। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का
वध करने का निश्चय किया और भगवान श्री कृष्ण ने पांडव वंशी भीम को जरासंध का वध करने के लिए कहा। पांडव वंशी भीम ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध का वध कर दिया। इस प्रकार से अत्याचारी जो जरासंध का वध हुआ। छात्रों, जो ये बृहद्रथ वंश है, बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन सा है? रिपुजन्य इसका अंतिम शासक था। और रिपुजन्य के बाद में जो हर्यक वंश की स्थापना जो हुई, कहां पर हुई? मगध के अंदर। तो छात्रों, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक उत्कर्ष हो रहा है, वास्तविक विकास हुआ, वास्तविक विस्तार हुआ, वो जो वास्तविक जो विकास हुआ वो हुआ हर्यक वंश के समय के अंदर हुआ। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य का विस्तार किया। तो छात्रों, तो हम देखते हैं अपने जो मगध के अंदर जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार के समय के अंदर जो मगध का जो उत्कर्ष हुआ, तो मगध के उत्कर्ष के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, जो मगध का उत्कर्ष है उसके अंदर हर्यक वंश जो उत्कर्ष हो रहा है उसमें हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का संस्थापक हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का शासनकाल, इसका पूरे जो वंश है हर्यक वंश, इसका शासनकाल देखते हैं हम कि इसका कब रहा, मगध पर कितने समय तक रहा। मगध पर हर्यक वंश का राज्य, मगध पर हर्यक वंश का जो राज्य रहा वो रहा छात्रों 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक। कब तक रहा? 544 ईस्वी पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। 412 ईस्वी पूर्व तक, 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक जो शासन रहा, किसका रहा? हर्यक वंश का शासन रहा। कहां पर रहा? मगध पर ये रहा। हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था छात्रों? संस्थापक था बिंबिसार संस्थापक कौन था? बिंबिसार। किसका? हर्यक वंश का संस्थापक कहां पर? मगध में। कौन था? बिंबिसार। मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक था। ये क्या था? बिंबिसार क्या था? मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक। मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक था और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार ने मगध में जो हर्यक वंश की स्थापना की, स्थापना कब की? हर्यक वंश की स्थापना कब की? इसने स्थापना की 544 ईस्वी पूर्व। 544 ईस्वी पूर्व जो स्थापना की, किसने की? ये बिंबिसार ने। तो छात्रों, मगध में जो बृहद्रथ वंश के बाद में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा 544 ईस्वी पूर्व की गई और मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक, मगध साम्राज्य का प्रथम विस्तारक कौन था? ये था बिंबिसार। छात्रों, अब बिंबिसार की राजधानी बिंबिसार की जो राजधानी थी छात्रों, राजधानी इसकी थी बिंबिसार की गिरिवज्र। कौन सी थी? गिरिवज्र इसकी राजधानी थी। और दूसरी इसकी जो राजधानी छात्रों वो कौन सी थी? दूसरी इसकी राजधानी जो इसकी राजधानी थी छात्रों गिरिवज्र। और बिंबिसार ने राजगृह नगर की भी स्थापना
की थी। तो छात्रों जो राजधानी कौन सी थी, गिरिवज्र इसकी जो राजधानी थी। और शासनकाल बिंबिसार का शासनकाल, बिंबिसार का शासनकाल, बिंबिसार का जो शासनकाल रहा छात्रों वो शासनकाल था 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। कब से कब तक था, 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक जो बिंबिसार का क्या था, शासन काल था। तो बिंबिसार का शासन काल कौन सा था छात्रों, 544 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व तक। छात्रों जो बिंबिसार का उपनाम जो बिंबिसार का जो उपनाम था छात्रों, तो इसके दो उपनाम थे। कितने उपनाम थे, दो उपनाम थे इसके। पहला था क्षेत्रोजस, तो ये क्षेत्रोजस उपनाम किसके अनुसार था, मत्स्य पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण के अंदर बिंबिसार का जो नाम बताया गया वो क्या बताया गया, क्षेत्रोजस इसका नाम बताया गया है। श्रोणिक, जैन साहित्य के अनुसार इसका जो नाम बताया गया श्रोणिक नाम बताया गया बिंबिसार का। किसके अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार या जैन साहित्य के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार इसका जो नाम क्या बताया गया है, श्रोणिक बताया गया है। बिंबिसार का एक राज्यवेद था, राजवेद। बिंबिसार के राजवेद का क्या नाम था, जीवक नाम का राजवेद जो बिंबिसार के दरबार में निवास करता था। और बाद में इस जीवक ने भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और ये क्या है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। छात्रों तो मगध साम्राज्य का विस्तार करना, तो वैवाहिक संबंध से वैवाहिक संबंध। तो बिंबिसार ने कूटनीति से काम लिया और इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इस बिंबिसार की पत्नियां थी, तो उसके बारे में हम देखते हैं छात्रों की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। प्रथम विवाह, इसका जो प्रथम विवाह होता है छात्रों वो होता है लिच्छवीय शासक चेटक की बहन चेलना से। लिच्छवीय शासक चेटक की बहन लिच्छवीय शासक चेटक की बहन चेलेना के साथ लिच्छवीय शासक चेटक की बहन चेलेना के साथ इसका जो प्रथम विवाह होता है। दूसरा विवाह
कौशल देश के शासक प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। महाकोशला के साथ तृतीय विवाह मध्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ। चतुर्थ विवाह विदेह की राजकुमारी वासवी के साथ। चतुर्थ विवाह विदेह की राजकुमारी वासवी के साथ। वासवी के साथ। वासवी के साथ तो छात्रों, हर एक वंश मगध का जो वास्तविक उत्कर्ष हुआ, मगध के अंदर जो वास्तविक उत्कर्ष करने वाले, मगध के साम्राज्य का विस्तार करने वाला जो प्रथम वंश था वो कौन सा था? हर्यक वंश था। मगध का प्रथम वंश बृहद्रथ वंश था, परंतु वो मगध का विस्तार नहीं कर सका, और मगध का विस्तार करने वाला और मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने वाला जो वंश था वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश के राजाओं ने जो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक, कब से कब तक है? 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक मगध पर उन्होंने राज्य किया। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था मगध में वो कौन था? बिंबिसार था। और मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक भी बिंबिसार था। बिंबिसार का जो मगध पर शासन रहा वो था 544 ईस्वी पूर्व से लेके 492 ईस्वी पूर्व तक। कब से कब तक रहा? 544 ईस्वी पूर्व से लेकर, और इसका शासन रहा 492 ईस्वी पूर्व तक। छात्रों, जो इसकी राजधानी थी बिंबिसार की, वो राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र बिंबिसार की राजधानी थी, और बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उपनाम जो क्षेत्रोजस उपनाम, इसका उपनाम क्या था छात्रों? मत्स्य पुराण के अनुसार इसका नाम था, उपनाम था क्षेत्रोजस। मत्स्य पुराण के अंदर इसे क्षेत्रोजस कहा गया है तथा श्रोणिक जैन ग्रंथों के अंदर इसे क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों के अंदर इसे जो श्रोणिक कहा गया है। जो बिंबिसार था, बिंबिसार के दरबार के अंदर एक जो विद्वान निवास करता था, एक विद्वान था छात्रों जो बिंबिसार के दरबार के अंदर निवास करता था, उसका नाम था जीवक नाम का विद्वान था, बिंबिसार के दरबार में निवास करता था। छात्रों, वैवाहिक संबंध बिंबिसार बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो बिंबिसार के 500 पत्नियां बताई गई है। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया कि इसकी जो पत्नियों की संख्या थी 500 थी, परंतु इसकी जो प्रमुख पत्नियां थी वो कितनी थी? 4 थी। और वैवाहिक संबंधों द्वारा इसने अपने जो शक्तिशाली राज्य वो अपना मित्र बना लिया। और ये जो उसने वैवाहिक संबंध किस प्रकार से स्थापित किए तो देखते छात्रों की बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया ताकि शक्तिशाली राज्य उसके मित्र हो जाए और उस पर कोई आक्रमण न करें।
छात्रों प्रथम जो विवाह होता है, प्रथम विवाह कहाँ होता है? लिच्छवीय शासक चेटक की बहन से। जो लिच्छवीय जो शासक थे चेटक, उनकी बहन थी चेलना। उनकी बहन का क्या नाम था? चेलना। चेलना से बिंबिसार ने विवाह किया। दूसरा जो विवाह होता है कौशल देश के राजा, जो कौशल देश के राजा है कौन है? प्रसेनजीत। कौशल देश के राजा कौन है? प्रसेनजीत। और इनकी बहन, जो इनकी बहन कौन है? महाकोसला। तो महाकोसला से विवाह होता है। तो प्रथम विवाह किससे? लिच्छवीय शासक चेटक की बहन चेलना से विवाह होता है। दूसरा विवाह होता है प्रसेनजीत, जो कौशल देश के राजा है प्रसेनजीत, इनकी बहन महाकोसला, इनसे विवाह होता है। तीसरा विवाह है मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ में। मध्य देश की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा। क्षेमा के साथ में इनका विवाह होता है। चतुर्थ जो विवाह हो रहा है विदेह की राजकुमारी वासवी के साथ में। तो चार विवाह ये प्रमुख, ये जो बिंबिसार चार प्रमुख विवाह करते हैं। प्रथम जो विवाह होता है वो चेटक की, ये विवाह होता है चेटक की बहन चेलना के साथ में प्रसेनजीत की। और दूसरा विवाह होता है कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ में। तीसरा विवाह मद्र देश की राजा की पुत्री क्षेमा के साथ में। तीसरा विवाह, चौथा विवाह इनका होता है विदेह की राजकुमारी वासवी के साथ में। तो चार विवाह ये करके और मगध को जो शक्तिशाली राज्यों से सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। और छात्रों अब हम देखते हैं इनके की कूटनीतिक संबंध, इनके जो है कूटनीतिक संबंध।